नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस पार सीरीज के तहत। अब की बार मेंस पार, और इसमें जो है जीएस हम पेपर 2 से कराने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं, यदि एक हाथ से अधिकार प्रदान करते हैं तो वही संविधान दूसरे हाथ से उन्हें छीन भी लेता है। कथन का जो है वो परीक्षण करें। तो यही हमारा प्रश्न है, और आप सभी जान रहे होंगे कि सीरीज का उद्देश्य हमारा यही है कि मुख्य परीक्षा को लेकर के जो आपके मन में एक डर है, संशय है, वो दूर हो और आप जो है उत्तर लेखन में सहज हो। तो मॉर्निंग में जो है 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे हमारे द्वारा जो है जीएस के प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराए जाते हैं। आप जो है इस टाइमों पे चैनल को विजिट करें, वॉच करें, देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को हमारा ये प्रयास रहता है कि जो आपकी करंट अफेयर्स हो सप्ताह भर के, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लेकर के आए। देखिए, इसमें बहुत से बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि सर जो है करंट अफेयर्स डेली पढ़ाइए। तो यार, हमको तो सप्ताह में भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हमको कम लगती हैं कि भाई 10 टॉपिक कहाँ से मेंटेन किया जाए, और पता नहीं कैसे लोग डेली पढ़ाते हैं। देखिए, डेली करंट अफेयर्स ऐसा तो है नहीं कि डेली आपके लिए जो करंट हो रहा है वो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो। आप लोग अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो करंट अफेयर्स का एक दायरा है। ये नहीं है कि जो भी बन रहा वो आपके लिए करंट की चीज़ें हैं, आपके लिए उपयोगी, आप उसमें पढ़िए और रोज़ घंटा भर समय दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पीवाईक्यू को तो जरूर दें, क्योंकि पीवाईक्यू देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमको क्या देखना और क्या छोड़ना है। और आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोगी ये है कि अब स्थिति ये बन गई है, कितना ज़्यादा मैटर हो गया है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो शायद इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो बहुत सेलेक्टेड चीज़ें होती थी और उसी बच्चा पास करता था। अब क्या है कि इतना ज़्यादा उसको यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना कंटेंट मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि सारे कंटेंट बहुत सार्थक है। तो आपको उसमें छांटने आना चाहिए, और छांट तभी पाएंगे कि जब आप जो है प्रीलिम्स का या मेंस का जब आपका पीवाईक्यू मजबूत होगा, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन खूब पढ़िए। तो वीकली ही सफिशियंट है, आप विश्वास मानिए। अगर जो साप्ताहिक हमारा करंट अफेयर्स आ रहा है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, चाहे 10 होंगे, चाहे 15 होंगे या 20 होंगे, हम कवर करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसके माध्यम से आपका कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो छूटे ना। और आप अगर देखेंगे तो परीक्षा में यहीं से जो है वो प्रश्न भी बनेंगे। तो आइए अपना प्रश्न देखते हैं। चूंकि ये 12 अंक का प्रश्न है और आपको 200 शब्दों में लिखना है, तो थोड़ा सा हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि चूंकि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो आपका यही की पॉइंट हो गया। बच्चे पूछते हैं कि सर शुरुआत कैसे करें, तो वही है कि अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार क्या है, किस आर्टिकल के तहत है, ये बताते हुए उत्तर को शुरू करिए, और यही आपकी भूमिका हो गई। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ये अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, और इस पर जो है वो अमेरिकी संविधान का जो है वो प्रभाव भी दिखता है। तो इसके तहत आप ये देखेंगे कि भाई आप जो है मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, किस भाग में है, तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इस पर अमेरिकी जो है वो संविधान का जो प्रभाव भी है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, और प्रीलिम्स के फैक्ट का ही जो उपयोग है वो मुख्य परीक्षा में होता है। तो कहीं से पीटी और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती। यदि आप मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं तो आप जो है प्रीलिम्स ऐसे ही तैयार हो रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा फैक्चुअल होना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए। तो जब आप मेंस पढ़िए तो कुछ तथ्य जो है वहीं साइड में नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, तो आपके पीटी में भी काम आएगा। तो अप्रोच यही बनाइएगा, पहले मुख्य परीक्षा तैयार करिए, प्रीलिम्स तो फिर हो ही जाएगा तैयार। और मज़ा तो तब है कि जब एक बार आप पीटी पास करिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। नहीं तो रिकॉर्ड तो यहाँ बनाने वाले बहुत तेरे और रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उस पर मत जाइएगा। तो आप पहले पैराग्राफ में 15 से 20 शब्दों में आपने बता दिया। चूँकि देखिए, इतना हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम एक प्रश्न करवाएं, मतलब आंसर राइटिंग कैसे करना वो सिखाएं, और वो सारी चीज़ें इसी के माध्यम से हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम बोलते भी हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर बहुत बकैती करते हैं। देखिए, हमारा कोई भी वीडियो में हमारा ही प्रयास होता है
कि हम टू द पॉइंट बने रहें, बकैती ना करें। तो आइए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान जहां एक तरफ नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, वही कि मतलब जो मूल अधिकार हैं हमारे, वो संरक्षण की व्यवस्था करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। तो वहीं दूसरी ओर इन पर युक्त जो है वो प्रतिबंध भी लगाता है। अगर हम इन आर्टिकल्स के तहत जो है हमको सुरक्षा भी प्रदान है, तो हमारे ऊपर युक्त निर्बंधन भी है। संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। फिर राज्य का कोई कानून यदि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायपालिका जो है वो उसे अवैध घोषित कर सकती है उन्हीं कानूनों के तहत। मतलब जो आर्टिकल 26 है या आर्टिकल 32 है, तो नहीं 226 है, 226 है और आर्टिकल 32 है। तो इसके तहत जो है जो न्यायपालिका होती है वो उसकी समीक्षा करेगी और उसे जो है विधि शून्य भी घोषित कर सकती है। इसीलिए न्यायपालिका को जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये चीजें आप मूल अधिकारों के पक्ष में गए कि भाई किस तरीके से जो हमारे मूल अधिकार है वो हमको एक अधिकार प्रदान करते हैं और संविधान जो है उसे संरक्षित भी करता है। लेकिन दूसरे ही तहत ये आपको बताना है दूसरे पॉइंट में कि कैसे ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये सीमित है, इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। और यही आपके प्रश्न की डिमांड है। तो बताइए, किंतु मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार इन पर जो है वो प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे राष्ट्र की एकता का मामला हो, अखंडता एवं संप्रभुता की सुरक्षा की बात हो, या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य अनुच्छेद 19(1) की 6 स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। आप सभी जानते होंगे कि अनुच्छेद जो 19(1) है उसमें 6 जो है स्वतंत्रताओं की बात की गई है और उनको जो है युक्ति संगत तरीके से उसको प्रतिबंधित भी किया जाता है। उसके बहुतेरे उदाहरण आपने जो है देखे होंगे। फिर इसी तरीके से अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध बिना सुनवाई और दोष सिद्ध के हिरासत में लेना, जो निवारक निरोध के तहत होता है का जो प्रावधान है, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का जो अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होगा। मतलब अगर आप निवारक निरोध के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किए गए, तो आपका जो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उपस्थित होने की जो प्रक्रिया है, फिर कोर्ट में मतलब फिर अगर गिरफ्तार किया जा रहा तो कारण बताने की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। क्यों नहीं बताई जाएंगी? क्योंकि आपको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये माना जाता है कि आप जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऐसी स्थिति में जो एजेंसियां होती हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। यहाँ तो आपको जमानत भी 3 महीने नहीं मिलती है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो आपके मूल अधिकारों का जो है वो हनन होता है, क्योंकि मूल अधिकार में तो ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ गिरफ्तारी का कारण भी बताना होगा। लेकिन अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो आपको जो है कुछ भी नहीं बताया जाएगा। फिर आपात काल में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। आप सभी जानते होंगे कि जो है आपके संविधान में आपातकाल की भी व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत। तो इन अगर 352 के तहत आपातकाल लगाया गया है या 356 के तहत, तो जो है वो राष्ट्रपति जो है आपकी जो मौलिक अधिकार है उनको आर्टिकल 20 और 21 में जो है उसको छोड़ करके बाकी को जो है वो निलंबित कर सकती है। फिर कुछ निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में मूल अधिकारों को समाप्त किया गया है, जैसे संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि जैसे पहले संपत्ति का जो हमारा मूल अधिकार था, लेकिन उसे हटा करके जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब यानी कि मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संपत्ति के अधिकार का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले चलिए छोटी सी सूचना, ये हमारे संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है, इसमें हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से।
और ये जो होगा पेपर 6 से शुरू हो रहा है। तो आप लोग इससे जुड़िए और इसकी फीस अभी बेहद कम है, 999 रुपये। और अगर हमारा फुल बैच चाहते हैं जिसमें सारे पेपर्स कराए जाएंगे और इसमें अनलिमिटेड प्रश्न होगा, तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। इसकी जो फ़ी है वो 4,999 रुपये है। और इसमें होता क्या है कि हम डेली आपको जो है इसी तरीके से प्रश्न देंगे और आपको मॉडल आंसर ऐसे PDF में लिखना होगा। संस्थान के द्वारा प्रॉपर वे में मार्किंग होगी और जहाँ कोई भी कमी रहेगी वो आपको बताया जाएगा। यदि आप नंबर कम पा रहे हैं तो क्यों पा रहे हैं, क्या उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से मॉडल आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे जुड़िए। 7303307507 इस संस्थान का नंबर है। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। फिर अगला है, हम अभी बता रहे हैं कि किस तरीके से संविधान जो है वो मूल अधिकारों को नियंत्रित भी करती है। तो उसमें जो अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है जो मूल अधिकारों पर एक सीमा आरोपित करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि मूल अधिकारों को नियंत्रित करने को लेकर के। फिर इसी प्रकार अनुच्छेद 34 में प्रावधान है कि सैन्य शासन मार्शल लॉ के स्थापित होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में अफस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, देखिए इसका जो है फुल फॉर्म भी आप जो है याद रखिएगा, हो सकता है कभी इसी का फुल फॉर्म पूछ ले, को लागू होना। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है आर्टिकल 34 के तहत कि यदि कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में आप जो है अपने मूल अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकते, मतलब अगर सैन्य कानून लगा हो पूर्वोत्तर के राज्यों में तो आप ये देखे ही होंगे, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, ये सब चीज़ें काफ़ी प्रभावित रही हैं। तो इसी अफस्पा कानून के तहत, और यहाँ जो है जिस तरीके से हम आपको आज़ादी है, यहाँ बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं और यहाँ के लोग आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है और आर्टिकल 34 में ये प्रावधान है। मतलब मूल अधिकारों में ही आपको जो है आपके मूल अधिकारों को नियंत्रित करने की भी व्यवस्था बना दी गई है और वही आपके प्रश्न में पूछा भी गया है। तो जहाँ आपको इसमें मूल अधिकारों का संक्षेप में परिचय देते हुए फिर आपको बताना है कि किस तरीके से इसके माध्यम से अधिकार हैं और फिर इन अधिकारों को कैसे नियंत्रित किया गया है, लेकिन वो सारे एक कंडीशंस में नियंत्रित किया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे उसको नियंत्रित कर सकती है, उसका भी विधिवत प्रावधान है। वो सारे प्रावधान आपको मैंने बिंदुवार बताए भी हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत का संविधान जहां नागरिकों को उनके विकास के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है और उनके संरक्षण की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के नाम पर युक्त जो है वो निर्बंधन भी लगाता है, जो मैंने पीछे बताया। इसीलिए कुछ आलोचकों का कहना है कि संविधान एक हाथ से मूल अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से वो क्या करता है, छीन भी लेता है। तो आज के प्रश्न का उत्तर देखिए यहीं तक था और हमको बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको न केवल हम एक प्रश्न का मॉडल उत्तर करवाए हैं, बल्कि इस मॉडल उत्तर के माध्यम से आपको अपने उत्तर को लिखना कैसे है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पाठ लिखना, कैसे निष्कर्ष लिखना है, इसको भी करने में काफ़ी सहज होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, इनसे भी आप लोग जुड़िए। ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, यहाँ आप लोग इसको विजिट करिए। यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ संस्थान के द्वारा निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही साथ ये दोनों हमारे YouTube के चैनल है, समृद्धि IAS और संदीप मिश्रा ऑफिशियल। इन दोनों को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और आप ही के माध्यम से इसको आगे बढ़ना है। और फिर हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।